नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दुनिया भर में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर एक रेस शुरू हो चुकी है और इसमें यूएसए भी अब एंट्री ले चुका है। इसको लेकर काफी सारी डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो आज की हाईलाइट बन रही है वो बेसिकली ये है कि यूएस के द्वारा कंडक्ट किया गया जो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये खबर है। कल रात को ही खबर सामने आई थी। पेंटागन कंफर्म्स फेल्ड टेस्ट फॉर हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलपमेंट, और साथ ही में इन्होंने इस फेल्ड टेस्ट का विश्लेषण भी यहां पे इनिशिएट कर दिया है। लेकिन मैं आपके साथ इस वीडियो में दो और मेजर डेवलपमेंट्स को कवर करने वाला हूं। एक और खबर सामने आई है और यह खबर बेसिकली कल परसों ही सामने आई है। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कि यह बताया गया कि चाइना ने हाइपरसोनिक वेपन्स को टेस्ट किया, वो भी 2 बार इस पर्टिकुलर साल के अंदर, यानी कि 2021 के अंदर चाइना ऑलरेडी 2 बार इसकी टेस्टिंग कर चुका है, जिसकी वजह से यूएसए काफी चिंतित है। इसके बारे में भी बात करूंगा। एंड फाइनली आई विल आल्सो टॉक अबाउट एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कि यूएसए के द्वारा पब्लिश करी गई ये रिपोर्ट है कि इंडिया इज अमंग द सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज विच इज ऑल्सो डेवलपिंग दी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है तो वो भी आप कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल बेसिकली फंक्शन किस तरीके से करती है। दोस्तों, जो आपकी नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि वो एक तरीके से एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं, इस तरीके से काम करती हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल में कई सारे फेजेस, कई सारे चरण होते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इसका लॉन्च फेज होता है जिसमें कि ये वर्टिकली बहुत ऊपर तक जाती है। उसके बाद यहां पे ये री एंट्री के लिए अपने आप को ओरिएंट करती है। उसके बाद यहां पर एक बूस्टर होता है जो कि इसमें से निकलता है, जिसकी वजह से ये वापस री एंट्री ले पाती है। और री एंट्री करने के बाद इसका जो ये वाला आपका एरिया होता है, इसमें ये जो पूरी की पूरी आपकी मिसाइल है ये बेसिकली ग्लाइड वाले फेज में रहती है, यानी कि बिल्कुल सीधा जाती है और अपने टर्मिनल फेज में टारगेट को हिट करने टाइम पर ये बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से नीचे आती है। यानी कि इसका जो रास्ता है जो ये फॉलो करती है ये काफी अलग होता है। एंड ऑब्वियसली इसकी सबसे खास बात यही है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि इसके अंदर जो आपको स्पीड मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन 5 मैक, यानी कि इसकी जो स्पीड है ये बहुत ही ज्यादा होती है। इसी की वजह से ये यहां पे एंट्री कर पाती है, री एंट्री कर पाती है और उसके बाद ग्लाइड करने के बाद भी अपने टारगेट के ऊपर आके हिट कर पाती है। एक और डायग्राम आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसको भी आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्च्ड बाय द रॉकेट ओवर हियर, उसके बाद पेलोड की सेपरेशन होती है, उसके बाद ये ग्लाइड करती है, वो भी काफी अच्छी स्पीड पे करती है और ग्लाइड करने के बाद अपने टारगेट को ऊपर से नीचे हिट कर सकती है। और ये ग्लाइड करने के बाद भी आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि ये सीधा हिट ना करे बल्कि एक अलग सा रास्ता फॉलो करके हिट करे, सो दैट इसको डिटेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाए। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो काफी खास बन जाती हैं और आज के टाइम में इसको लेकर अब एक नई रेस स्टार्ट हो चुकी है। डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, जो यूएस का टेस्ट था वो यहां पे फेल हो गया है। पेंटागन कंफर्म्स द फेल्ड टेस्ट फॉर हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलपमेंट एंड रिव्यू को इनिशिएट करवा दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हैड एन अनसक्सेसफुल टेस्ट related to its hypersonic weapons development after a missiles booster failed to work। यहां पर बेसिकली जो इनका बूस्टर था, जो मैंने आपको समझाया कि री एंट्री के टाइम पे काम करता है, वो यहां पे फेल हो चुका है। क्यों फेल हुआ उसको लेकर रिव्यू ऑलरेडी यहां पे डाल दिया गया है। लेकिन यूएसए के लिए काफी बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज यूएसए ने 2021 अप्रैल में भी एक टेस्ट कंडक्ट किया था जो कि यहां पर यूएसए का फेल हो चुका था। तो ये यूएसए के लिए बैक टू बैक 2 टेस्ट हैं हाइपरसोनिक वेपन्स के जो कि फेल हो चुके हैं। अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर न्यूज को अगर आप पढ़ें कि चाइना के द्वारा 2 हाइपरसोनिक वेपन्स को टेस्ट किया गया है, ये यूएस की लिए काफी बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं, चाइना कंडक्टेड नॉट 1 बट 2 टेस्ट ऑफ द न्यू हाइपरसोनिक वेपन्स, और ये जो दोनों के दोनों टेस्ट हैं एक जुलाई में और एक अगस्त में कंडक्ट करवाया गया था। ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है ये बेसिकली फाइनेंशियल टाइम्स के नाम से एक न्यूज़पेपर आता है, उसके द्वारा सबसे पहले इसको पेश किया गया था और ये यूएसए में काफी बड़ा चिंता का विषय बन चुका है रिगार्डिंग द ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ चाइना। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि जो 2 यहां पे रॉकेट्स यूज किए गए थे बीजिंग के द्वारा, पहले वाले रॉकेट ने एक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया था टू प्रोपेल अ न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अराउंड द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 27। इनफैक्ट फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट यह भी कहती है कि जो ये वाला व्हीकल इस्तेमाल किया गया था चाइना के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, इसके चलते चाइना
इस पर्टिकुलर मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपने एरिया में से साउथ पोल को भी टारगेट कर सकती है। जी हां, ये काफी ज्यादा बड़ी क्षमता रखने वाली मिसाइल है जो कि ऑलमोस्ट पूरी धरती का चक्कर निकालने के बाद साउथ पोल तक भी पहुंच सकती है। इसी के चलते यूएस काफी कंसर्न है और यूएस के वैज्ञानिक काफी ज्यादा यहां पे चिंता में आ चुके हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द हाइपरसोनिक वेपन्स कैपेबिलिटी विच द यूएस करंटली डज नॉट पोजेस, राइट। लेकिन अगर आप देखें, एज यूजुअल चाइना ने इस टेस्ट को डिनाई किया है। चाइना के जो स्पोक्सपर्सन है मिस्टर जाओ लिजियान, इन्होंने कहा है कि ये एक रूटीन टेस्ट था ऑफ अ स्पेस व्हीकल टू वेरीफाई द टेक्नोलॉजी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट्स रीयूजेबिलिटी, और इसमें उन्होंने कहा किसी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये हाइपरसोनिक स्पीड पर भी काम नहीं करता है। खैर, ये तो थी आपकी दूसरी डेवलपमेंट जिसकी वजह से यूएसए का ये टेस्ट और भी ज्यादा महत्वता हासिल कर लेता है। तीसरी डेवलपमेंट जो कि इंडिया को इंक्लूड करती है, ये रिपोर्ट आज ही सुबह सामने आई है, द हिंदू की ये खबर है। इंडिया इज अमंग द सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज डेवलपिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल्स। यूएसए की कांग्रेशनल रिपोर्ट सामने आई है। इन्होंने कहा है कि इंडिया इज अमंग द सिलेक्ट फ्यू कंट्रीज, और साथ में ये भी कहा है कि इवन दो यूएसए, रशिया और चाइना ऑलरेडी पोजेस करते हैं द मोस्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक वेपन्स प्रोग्राम, लेकिन कई सारे और अन्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान, जो कि इस हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजी को भी आज की डेट में डेवलप करने में लगे हुए हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इस चीज में जो साझेदारी है वो रशिया के साथ कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया इस चीज में कोलैबोरेशन जो है वो यूएसए के साथ कर रहा है। हम सभी जानते हैं ऑकस डील के बारे में, जहां पे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने वाले हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया और रशिया जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस 2, जो कि एक मार्क 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये इंडिया रशिया के साथ करने वाला है। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग एन इंडिजिनस डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एज पार्ट ऑफ द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम, एंड ऑलरेडी एक मार्क 6 का स्क्रैमजेट इंजन जून 2019 में और सितंबर 2020 में टेस्ट कर चुका है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी केवल यूएस के द्वारा पब्लिश करी गई है एंड इट विल रिमेन टू बी सीन कि क्या वाकई में इंडिया इस रिपोर्ट को मानता है या फिर नहीं मानता है। इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि इंडिया अप्रोक्सीमेटली 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स को ऑपरेट करता है और साथ ही में वो मार्क 13 तक की स्पीड की टेस्टिंग स्पीड्स को टेस्ट करने की क्षमता भी रखता है। ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास आज की डेट में अवेलेबल है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स होने के बावजूद भी यूएसए, जो कि अपना एक टेस्ट, इनफैक्ट 2 टेस्ट फेल कर चुका है, वो फिर भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यूएसए ने कहा है कि दे आर कॉन्फिडेंट इट इज ऑन ट्रैक टू fielding the offensive hypersonic capabilities in the early 2020s and the flight test is part of an effort to develop this technology। यानी कि जो टेस्ट फेल भी हुआ है उसमें भी ये लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो आगे जाके अच्छा ही कर रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि नेवी के साथ ऑलरेडी आर्मी ने एक वेपन्स टेस्ट को कंडक्ट किया था विच डिमॉन्स्ट्रेटेड द एडवांस्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज एंड कैपेबिलिटीज। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली इनको लेकर हमारे पास ज्यादा न्यूज कटिंग्स अवेलेबल नहीं हुई, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि चीजें वाकई में सच हैं या फिर नहीं है या फिर कॉन्टेम्पलेशंस हैं। लेकिन हाँ, ये रिपोर्ट्स यूएस की तरह पब्लिश करी गई हैं, द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अच्छे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है, इसीलिए आपके सामने हम लोग इसको पेश कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएसए ने यह भी कहा है कि वो आगे जाके नेवी के लिए, आर्मी के लिए और अपनी एयरफोर्स के लिए, तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग तरह के हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं। आगे जाके क्या होता है, कौन इस हाइपरसोनिक रेस में आगे अहेड होता है, ये देखना बाकी है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वी आर डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी वेरी मॉडर्न वेपनाइज्ड सिस्टम, जिसमें कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमें देखने को मिलने वाली हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के टॉपर डेज एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। 21 से 27 अक्टूबर में आपको कई सारे टॉपर्स आके पढ़ाने वाले हैं, और अगर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, तो ध्यान रखिए, अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं अनि यूपीएससी, तो आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जो कॉम्बो ऑफर था एक्सटेंड कर दिया गया है 27 अक्टूबर तक। ये वाले आपके प्राइस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलेंगे, यू विल बी एडेड टू माय पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, आपको किताबें पहुंचाई जाएंगी और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कई सारे नए बैचेस जो कि शुरू होने वाले हैं आने वाले 27 अक्टूबर से, एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये बैचेस ऑफर करवाए जाएंगे। ऑल्सो आने वाले कॉम्बैट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिएगा यूजिंग माय कोड अनि यूपीएससी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।